होना इतना कॉमन है कि सिर्फ हमारे देश भारत में इस बीमारी से ग्रस्त हर साल लगभग 1 करोड़ पेशेंट की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, अचानक खड़े होने पर चक्कर आना और बहुत ज्यादा आराम करने के बावजूद थका हुआ महसूस होना, ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। सवाल ये उठता है कि खून की कमी शरीर में होती क्यों है और इसे पूरा करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जो खून आपको लाल रंग के पानी की तरह नजर आता है, दरअसल उसके अंदर कई तरह की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। पर मुख्य रूप से ये 4 तरीके के होते हैं। पहला है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे शॉर्ट में WBC के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है जो आपको कई सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है। दूसरा है प्लाज्मा, ये न्यूट्रिएंट, हार्मोन और एंटीबॉडीज को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, जो कहीं भी कटने या जख्मी होने पर खून के बहाव को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। और चौथा है रेड ब्लड सेल्स, जिसे शॉर्ट में RBC के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करके उसे पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। आपके खून का लाल रंग भी इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। शरीर में खून की कमी होने की वजह जेनेटिक फैक्टर, हड्डियों की कमजोरी, कोई बीमारी या किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। औरतों में ऐसी प्रॉब्लम पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोगों में शरीर को जरूरी मात्रा में पोषक तत्व न मिलने की वजह से खून की कमी होती है। खून बनने का काम हमारी हड्डियों में मौजूद बोन मैरो में होता है और हड्डियों की मजबूती में कैल्शियम एक अहम रोल प्ले करता है। दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ खास तरह के सीड्स का इस्तेमाल करके कैल्शियम की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। पर कैल्शियम अकेले आपकी हड्डियों में ठीक तरीके से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसके लिए साथ में विटामिन D की मदद की जरूरत होती है, जो कि सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बिताकर आसानी से पूरा किया जा सकता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से हड्डियों में प्रवेश करके उसे मजबूत बनाने का काम करता है, जिससे खून बनने की प्रक्रिया में भी बहुत मदद मिलती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को बनने के लिए हमारे शरीर को आयरन की जरूरत होती है। अनार, चुकंदर, एनिमल लिवर, पंपकिन सीड, पालक और ड्राई फ्रूट्स के जरिए इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। आयरन आपके खून में ठीक तरह से एब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन C की जरूरत होती है और विटामिन C आपके खून में व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने का भी काम करता है। इसके लिए किसी भी सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाय, कॉफी और ड्राई फ्रूट के छिलके में टैनिन और फाइटेट जैसे कंपाउंड होते हैं जो आयरन को खून में एब्सॉर्ब होने से रोक देता है, जिससे भी शरीर में खून की कमी होने लगती है। इसलिए चाय और कॉफी के इस्तेमाल पर कंट्रोल करने के साथ साथ किसी भी ड्राई फ्रूट को इस्तेमाल करने से पहले उसे कम से कम 2-3 घंटे पानी में भिगोने के बाद खाते वक्त साफ पानी से अच्छी तरह धोकर या फिर छिलके उतार कर इस्तेमाल करना चाहिए। खून बनने की प्रक्रिया में विटामिन B12 भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, पर इसे भी ठीक तरह से आपके खून में एब्सॉर्ब होने के लिए कॉपर की जरूरत होती है, जिसके लिए सुबह खाली पेट ऐसे पानी का सेवन किया जा सकता है जिसे रात भर कॉपर के बर्तन में स्टोर करके रखा गया हो। और विटामिन B12 अंडा, गोश्त, मछली और चिकन जैसे नॉनवेज फूड में पाया जाता है। इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन B12 सबसे ज्यादा मात्रा में एनिमल लिवर के अंदर मौजूद होता है। सभी तरह की पत्तेदार सब्जियों में एक पोषक तत्व मौजूद होता है जिसे फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स को मल्टीप्लाई करने और हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे शरीर में खून की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है। आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी तेजी से बढ़ेगी ये आपके पाचन शक्ति पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी आंतें किसी फिल्टर की तरह होती हैं जो खाने से पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचाने का काम करता है। पर कई बार गलत खान पान की वजह से आंतों की दीवार पर गंदगी की परत जम जाती है, जिसके बाद आपका शरीर अच्छे से अच्छे खाने की चीजों से पोषक तत्वों को ठीक तरीके से सोख नहीं पाता, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है। इसलिए ऐसी जो भी चीज जो आंतों से चिपकती है और पाचन में बड़ी पैदा करती है, उसे कुछ दिनों के लिए बंद करके हाई फाइबर फूड का आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए और साथ ही एक सही मात्रा में पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। शरीर में खून बढ़ने के लिए आप जो भी खाएंगे वो खून के बहाव के जरिए ही शरीर में फैलता है, और खून का बहाव आपके शरीर में धीमा होगा या तेज, ये पूरी तरीके से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। इसलिए चलने फिरने और कुछ एक्सरसाइज करने का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। आपकी हड्डियों में खून बनने की प्रक्रिया सबसे बेहतर तरीके से तब होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं, इसलिए वक्त पर सोने का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए।